अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलें जी, आज का तो व्लॉग आपने ज़रूर देखना है शुरू से एंड तक। आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं ना कि आपको भी मज़ा आएगा, एंटरटेन भी होंगे। और यहाँ पे जो आपको वीडियो का भी सामने नज़र आ रही है, देखिए मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। किस चीज़ के लिए? रमज़ान आ रहा है, पूरा एक एक कॉर्नर जो है ना मेरा ओपन किचन का, मैं उसको सफाई कर रही हूँ। इतने अच्छे से मैं इनको चमका रही हूँ ना। अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। आप डालें उसमें वाइट ब्लीच और सर्फ़ डालें और इसको अच्छे से ना मिक्स करके फिर आपने जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि आपकी कोई शेल्फ़ में कोई धब्बा आ गया है तो वो बिल्कुल चमक जाएंगे। ठीक है जी। बाकी जगहों में आपकी जो सरफेस है जहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते ब्लीच वगैरह, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो क्लीनर होते हैं उसे स्प्रे किया और आपने उसकी सफाई करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, जो ब्लैक सरफेसेस है ना वो मैं क्लीनर से साफ़ कर रही हूँ। जो विंडो क्लीनर वाला जो होता है ना स्प्रे, उससे कर रही हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग सफाई कर ले। रमज़ान आ रहा है, बहुत अच्छा महीना है, मुबारक करे अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे और हम लोग रमज़ान में शरीक हो जाएं इंशाल्लाह, आमीन। बहुत दुआएं हैं सबके लिए, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। और ये मैं आप लोग को ऐसे दिखा रही हूँ, मेरे ओपन किचन का जो एरिया है, ये चीज़ें मैंने कुछ इस तरह से रखी हुई हैं। ये बनी हुई थी इसमें। और यहाँ फ्रीज़र ऊपर था, फ्रीज़र एक्चुअली नीचे है और ऊपर जो फ्रिज है। मेरे पास माशाल्लाह से ग्रीस किचन भी है, तो ओपन किचन ही दिखा रही हूँ। आज मैंने पूरी सफाई की। कैसे लगे आप लोग को मेरी सफाइयाँ? चलिए जी, आते The हैं, next बताते हैं day. लगा जा। चलिए जी, मैं जा रही थी कहाँ? मैं जा रही थी टैक्स पे करने। एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं DHA में, एक रूल्स होते हैं कि आपने अपने घर के लिए टैक्स पे करना होता है। एंड आई एम श्योर एवरी इन ईच एरिया वहाँ पर एक रूल बना हुआ है पाकिस्तान में कि आपने अपने घर का टैक्स पे करना है। तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। ठीक है, कैंटोनमेंट का बोर्ड क्लिफ्टन है, DHA में ही है, राहत के साइड पे। तो आपको ये मिलेगा, ये ऑफ़िस। यहाँ पर आप आराम से जाके, नीचे बैंक भी है, आप जाके उन्हीं के बैंक पे जाके आप अपने कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। The next day. फिर अब दूसरे दिन मैं जा रही थी इम्तियाज़ से कुछ शॉपिंग करनी थी। शाम का वक्त है, शाम के 4 बज रहे थे। तो मैंने सोचा आज गाड़ी है, वीकेंड भी है, तो सारे काम हो जाएंगे। ठीक, कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी होती नहीं है अवेलेबल। तो मैं जा रही हूँ अभी इम्तियाज़ की तरफ, जो कि फ़ेज़ 8 का इम्तियाज़ है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही करीब पड़ता है फ़ेज़ 8 वालों को। पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। तो यहाँ पर मैंने बेर देखे। बेर तो मैंने नहीं लिए, ऑरेंजेस लिए। आप लोग ऑरेंजेस खाएं, कीनू खाएं, विटामिन C का फ़ायदा उठाएं, वरना ये सीज़न ख़त्म होने वाला है। अनार ज़रूर लें इम्तियाज़ से, इतने मीठे हैं ना क्या बताऊँ। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, बट अनार आप ज़रूर लें। ड्राई फ्रूट्स का एरिया पहले नहीं था, बट ड्राई फ्रूट का सेक्शंस अब आ गए हैं। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, रेवड़ी भी मिल रही है, मूंगफली भी मिल रही है, और तो और गुड़ वाले ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। लेकर आइए, बाई करें, इंजॉय करें। लास्ट सीज़न ऑफ विंटर, और फिर आ जाने ये गर्मी 1 हफ़्ते बाद। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को लिए दिखाने के लिए और बताने के लिए बताया है फ़ेज़ 8। The next day. अच्छा जी, सुबह हो गई थी तो मैंने डिसाइड किया पालक गोश्त बनाते हैं। पालक गोश्त किस तरह से बनता है, आप मेरे घर की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीके से बनाते हैं हम लोग। पहले तो हम प्याज को सौते करते हैं, फिर उसमें गोश्त डालते हैं और उसमें नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। ठीक है, उसको फिर ढक के इतना पकाते हैं पानी डाल के जब तक गोश्त गल ना जाए। ठीक है जी, जब ये गल जाएंगे ना, फिर मैं पालक उसमें डालूँगी। पालक को हमने काट के वॉश करके रख दिया था साइड पे। और टमाटर भी, हरी मिर्ची भी जाती हैं और कसूरी मेथी। तो हमने ये सारी चीज़ें ना करके एक बाउल में रख दिया था ताकि आसानी हो जाती है ना। तो हरी मिर्ची भी ज़रूर डालिएगा, कसूरी मेथी भी आप लोग डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो मत डालिएगा। ठीक है, पालक कुछ पक रही है और बाद में हम डालेंगे पालक वगैरह। A few moments later. पालक कुछ के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, देसी घी लिया मैंने 2 to 3 टेबलस्पून, और इसमें मखाना को मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि मैंने घर में बनाया, अम्मी ने और मैंने मिलकर बनाया था। जो पंचरी होती हैं आप लोग घर पे भी आराम से बना सकते हैं। सूजी और चारों मगज़ आप लोग डालें और ड्राई फ्रूट्स डालें। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है और मखाना भी मैंने डाला है। देसी घी से आप लोग गोंद को भी फ्राई करके डालें, वो भी मैंने डाला है।
इसमें। और आप लोग चाहें तो कोकोनट का भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और मैंने शुगर बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि शुगर फ़ायदा नहीं है, पर शुगर वाली चीज़ क्यों खाएं हम। बगैर चीनी के आप लोग बनाइए और खाइए। अगर चीनी पसंद है थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, नॉट टू मच स्वीट। ठीक है जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जो मैंने मखाना फ्राई किया था, इसको खाइए, सर्दियों में खाइए, वैसे नॉर्मल लाइफ में भी खाइए क्योंकि हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी, कैल्शियम मिलेगा आपके बोन्स को। तो उसके लिए हम लोग ने बनाया है, काफ़ी टाइम बाद मैंने भी बनाया है, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। ये सर्दियों के मौसम में तो खाने का अपना मज़ा है। ये चीज़ें बाहर मुल्क में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है, तो एंजॉय करें विंटर सीज़न। और चलिए जी, हमारी पालक रेडी हो गई थी क्योंकि मैंने इसको डाल के इसको सिर्फ पकाया था, और पानी जब खुश्क हो गया था ना पालक का, तब मैं इसको सर्व करूँगी खाने के लिए। इस तरह से हमारे पालक गोश्त बनते हैं। चलिए जी, अब शाम का टाइम हो गया था, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। शाम के 6 बज गए थे, तो नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी मगरिब की। और यहाँ पर मैंने एडन रोब की ये कपड़े लिए थे। मैंने एडन रोब के लॉन सूट बहुत बहुत अच्छे फैब्रिक के हैं। ये मैंने स्टिच कुर्ती ली थी, इसके साथ मैंने मैचिंग कराया था दुपट्टा। और दुपट्टा मैंने हैदराबाद या तारिक रोड से लिया था। और मैचिंग करा के और उसका ट्राउज़र भी ले लिया था मैचिंग करा के। ठीक है, थोड़ा मुझे कंट्रास्ट कलर्स बहुत पसंद है, तो मैंने इस तरह से मैचिंग किया था। मैं तैयार भी हो गई थी क्योंकि हम बस थोड़ी देर पे निकलने ही लगे थे, क्योंकि आज तो हमने मामू के घर पे और ममानी के घर पे सरप्राइज़ भी देना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, हम लोग निकल चुके थे। DHA से हम जा रहे थे गुलिस्तान जौहर की तरफ, जो कि वाकई बहुत दूर का रास्ता है। 1 घंटा लग जाता है पहुँचते हुए। अच्छा, आते हुए बड़ा मज़ा आता है। आते हुए आप 15 मिनट में पहुँच जाते हैं DHA, जाते हुए 1 घंटा लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। ट्रैफ़िक्स, हाँ, ट्रैफ़िक्स मिलती हैं, काफ़ी मिलती हैं, क्योंकि एक्चुअली संडे था, तो संडे को तो ट्रैफ़िक बहुत होती हैं रोड्स में, और इतनी बुरी तरह गाड़ियाँ चलाते हैं ना लोग, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत इधर से उधर से, पीछे से, बाइक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो हम गुलिस्तान जौहर की तरफ आ चुके थे, पहुँच गए थे। तो ये देखिए, ये हाल है गुलिस्तान जौहर का। और DHA में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बस हम पहुँच जाएंगे, तो मामू माने को हमने नहीं बताया कि फ़ायज़ा आई भी हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा धचका लगेगा, सरप्राइज़ दूंगी मैं उनको। चलिए जी, उनके एरिया में हम पहुँच गए थे। उनके लिए थोड़ी चीज़ें भी लेके जा रही हूँ एज अ गिफ्ट। तो अब हम चलते हैं ऊपर। मैं आपको दिखाती भी हूँ उनका जो अपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है, स्टैंडर्ड डिसेंट अपार्टमेंट है। जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को भी एक नज़ारा दिखा दूँ अपार्टमेंट का। इस तरह के अपार्टमेंट्स हो ना पाकिस्तान में, तो क्या मज़ा। एक स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी होती है जो आपकी अपनी होती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो दूसरे अपार्टमेंट्स जो हैं वो तो बहुत ही बेकार हैं, उसमें तो रहना भी नहीं चाहिए। तो इनका अपार्टमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी है, और नीचे मस्जिद भी है, तो हर चीज़ें हैं, लिफ्ट्स भी हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि लिफ्ट है। चलिए जी, हम चलते हैं ऊपर, उनको सरप्राइज़ देंगे मामा को और ममानी को। हम जा रहे हैं ऊपर, और ये इनका लिफ्ट है। चलिए जी, मैंने तो उन लोगों को सरप्राइज़ दे दिया था, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ममानी ने गाजर का हलवा मंगवाया था, और सैलड्स बना के रखे थे। वो क्या कहते हैं, ताहिना आलू होता है, तहारी आलू, सॉरी, आलू तहारी जो होती है वो, और फ़िश का सालन, से सब बहुत मज़े की थी। उसका तहारी के साथ ही खाया जाता घर पे ना, तो उन्होंने इसलिए बनाया था। उन्होंने कहा था अगर मुझे पता होता कि फ़ायज़ा आ रही है तो मैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती। तो रात के 1 बज रहा था और हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए थे। तो बहुत लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है वीकेंड में। और ममानी ने मुझे परफ्यूम दिया था, हुमरा नाम था इस परफ्यूम का। अरबिक परफ्यूम है, सऊदी अरेबिया का, मेड इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो अभी उम्रा करने गई थी तो वहाँ से उन्होंने बाय किया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने कहा मैंने बहुत मना किया, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये तुम लेके जाओ, तुम्हें ये परफ्यूम्स तुम्हें अच्छी लगेगी। तो बहुत ने हमें दिया खजूर, अजवा खजूर, और इसके साथ जो क्या कहते हैं, इतर टाइप का होता है ना, एहलन परफ्यूम। ओ माय गॉड, इट वाज सो सो ब्यूटीफुल स्मेल, तो क्या बताऊँ। एहलन परफ्यूम के आपको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जो रोलर होते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू है, मैं आपको क्या बताऊँ। हाथों में कहीं भी लगाएं, जान नमाज में लगाएं, अपनी खुशबू हाथों में लगा लें या कपड़ों में लगा लें। अजवा खजूर उन्होंने दिया था क्योंकि वो लोग उम्र भी करके आ गए माशाल्लाह से। मेरे मामा मानी एक्चुअली USA से आए हुए हैं, कराची। सो फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 years दे आर गोइंग टू spend The Ramadan in next day.
अच्छा जी, रात के 9-10 बज रहे थे और मैं और मेरे देवर और मेरे भाई हम लोग सबने मिलके डिसाइड किया हम पिज़्ज़ा खाते हैं आज खाने में। तो मैंने ऑर्डर किया डोमिनोज़ से बीफ पिज़्ज़ाज़, जो कि पैन वाला पिज़्ज़ा आ गया था एक गलती से, वरना मुझे हैंड टॉस मंगवाना था एक। लेकिन बहुत मज़े के पिज़्ज़ाज़ हैं, डू ट्राई देयर पिज़्ज़ाज़। The next day. चलिए जी, अब बारी आती है कि मेरी मॉम को किसने गिफ्ट दिया और क्या दिया, और आप लोग भी देखते रहिए। ठीक है जी, अम्मी के लिए भाई ने गिफ्ट दिया है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गिफ्ट है। आप लोग भी अपने प्यारों को, अपनी अम्मी को और अपने घर वालों को, किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उससे उसके मुताबिक एक अच्छा तोहफ़ा उनको दिया गया था। बहुत अच्छी पैकिंग थी और जो कंपनी का नाम है वो है ऊद अरेबिया। ठीक है, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो घर में आ जाएगी और वो डिलीवर कर देंगे। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और तो और ये जो कुरान है, इतनी अच्छी कुरान है, तजवीद के साथ है। इसको आप तजवीद के साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आती तो प्लीज़ सीख लें। इसके साथ उन्होंने 2 ऊद के परफ्यूम्स दिए हुए हैं, तस्बीह दी है, कुरान दिया है, पूरा सेट दिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर एनीवन। मेरी अम्मी को तो बहुत पसंद आया है, शी लव्ड इट। और इसके परफ्यूम्स की वैसे ही इतनी खुशबू आ रही थी कि आप अगर ऊद भी लगाएंगे ना और तो इतनी खुशबू आएगी। खुशबू लगा के आप लोग पढ़ें, चाहे नमाज में भी आप लोग ऊद लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्मेल है। ऊद अरेबिया इट्स ओरिजिनल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो ये ओरिजिनल है। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और अपने प्यारों को गिफ्ट दे सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दीजिएगा। अरेबिया, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। चलिए जी, रात हो गई थी तो मुझे तो लगती है भूख कभी कभार। रात में मेरा दिल करता है खाना ना खाओ, भुट्टा खा लो, मौसम ही ऐसा है। तो भुट्टा आप लोग खाइए, आग में इसको सेकिए और उसमें मसाले वगैरह लगाइए। क्योंकि सऊदी अरब में बहुत मीठे वाले थे, ये मैंने इम्तियाज़ से लेती हूँ, हमेशा सॉफ्ट वाले देख के लेती हूँ। तो मैं लाल मिर्च, काली मिर्चें, नमक और ये सारी चीज़ें, चाट मसाला लगा के, लेमन के साथ भी आप खा सकते हैं। ड्यू टू द विंटर सीजन्स मैंने लेमन यूज़ नहीं किया क्योंकि गले आ जाते हैं। तो मैं तो इसी तरह मसाले वगैरह लगा के खाती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग। बाय बाय।